देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। समाजवादी सरकार में व्यवस्था बनेगी दिए बनाने वालों की, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनके दिए जरूर खरीद लें। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ दिए खरीद लिया करेंगे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रभु श्री राम आपके परिवार पर, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आप सभी दिवाली मना रहे होंगे तो अखिलेश यादव जी क्रिसमस मनाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दिवाली में इंटरेस्ट नहीं रखते। मतलब आप दिवाली में दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं, दिवालियां जलाते हैं, दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, गरीबों के घर से आप दीपक खरीदते हैं। ये सब अखिलेश यादव के लिए बेस्ट टू मनी है, यानी आप पैसे की बर्बादी आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या में 24 लाख दीपक जलाने वाली है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना रही है। हर बार की तरह इस बार भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन ये अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, यानी टोटल पैसा की बर्बादी की जाती है। जी हाँ, शायद में अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश जी का कहना है कि दिवाली नहीं, क्रिसमस मनाना चाहिए। हम अखिलेश जी से निवेदन करते हैं, अखिलेश जी अपना पहले तो धर्म बता दीजिए। आप क्रिश्चियन हैं कि हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम में हैं? क्योंकि आपका मजहब कुछ क्लियर नहीं होता कि आप किस मजहब में हैं, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। जब भी मुंह खोलेंगे हिंदुओं के ही दोस्तों, कहते नहीं आड़े निशाने हाथे लेंगे और हिंदुओं की कोसने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के त्योहारों पर राजनीति नहीं करते दिखाई पड़ते। ताजिया हो, बाजिया हो, ईद हो, जो भी हो, टोपी पहनकर दोस्तों इफ्तारी में चले जाएंगे, उसके ऊपर कभी विवादित बयान नहीं देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार की बात आएगी तो दोस्तों उस पर अपना राजनीतिक ज्ञान चेपने लगेंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं जो हिंदू सनातन धर्म का विरोध करते करते इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप सोच कर देखिए। इतना घटिया स्तर हो चुका है, इतना घटिया से घटिया स्तर हो चुका है कि राजनीतिक कारण में, राजनीतिक चक्कर में अपनी, कहते नहीं, अपनी संस्कृत को जो है वो भी भूल बैठे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव का कहना है कि क्रिसमस की तरह हमें दिवाली मनाना चाहिए, क्रिसमस से हमें सीख लेनी चाहिए। मतलब प्रभु श्री राम का जो त्योहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, दीपोत्सव सेलिब्रेट करते हैं उनके अयोध्या वापस लौटने के उपलब्ध में, ये त्योहार दोस्तों कहा जाता है, आपने युग का नाम सुना होगा तो त्रेता युग से चला आया, त्रेता युग की कहानी है। लेकिन अखिलेश जी हमें कहते हैं कि हमें क्रिश्चियनिटी से सीखना चाहिए कि कैसे दीपक जलाया जाता है, कैसे क्रिसमस मनाया जाता है, उस तरीके से हमें चकाचौंध करना चाहिए। मतलब वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना चाहिए, गरीबों की मदद हो तो नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब अखिलेश जी, आप अपने धर्म नमाज पढ़ते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन दूसरे हिंदू धर्म के त्योहारों के ऊपर कतई टिप्पणी करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, जैसे भी हमारा धर्म है, जैसे भी हमारा त्योहार है, तीज पर्व है, वैसे हम सेलिब्रेट करेंगे। इसमें कृपया करके अपना ज्ञान, गोबर ज्ञान ना ही बांटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, तमाम लोग हैं समाज में जो गोबर ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोगों से हमें दूर रखना है और ये इस उम्मीद में रहते हैं कि आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनेगी। मतलब इनकी सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो प्रभु श्री राम को इतना घटिया शब्दों से बोलते हैं, प्रभु श्री राम के नाम के पर इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं और ये सपने देखते हैं 2027 में इनकी सरकार बनेगी। अरे वो अयोध्या वाले अखिलेश का कहानी तो सुना ही होगा ना, किस तरीके से कहानी थी। विधायक से सांसद बनने के बाद इतना ज्यादा घमंड आ गया कि भाई साहब को लगा कि अयोध्या वासी अभी बीजेपी को सबक सिखा चुके हैं, इस बार फिर हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, धूल में वो भी मिल गए, धूल में उनका बेटवा भी मिल गया। कहानी ऐसे ही है। घमंड अगर आपको आ गया कि आप ही हैं हम ब्रह्मास्मि, तो दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। अखिलेश बाबू की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आपको लग रहा होगा कि कुछ और है, बीजेपी पार्टी। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी नहीं, सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज और सनातन धर्म है। क्योंकि इनका पीडीए पीडीए का जो नारा चलता रहता है, जो नौटंकी चलती रहती है, वो पीडीए का मतलब तो सच्चा आपको बताया भी नहीं होगा कभी।
पहला दावेदार होगा तो वो भी अहिर होगा। यानी मुस्लिम और अहिरों को छोड़कर पीडीए में किसी का हक नहीं है, ना था ना है। अगर सच्चा पीडीए अगर कोई था पहले भी तो वो मायावती जी थी, और आज कोई है तो बीजेपी पार्टी कर रही है। कुछ लोग कहेंगे चाटुकारिता कर रहे हैं हम, बेशक आप कह सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बयां नहीं कर सकते, वो बिल्कुल छुपा नहीं सकते, बयां तो होगा ही। दोस्तों अखिलेश जी का तमाम ऐसे छोटे छोटे क्लिप ऐसे भाषण जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तब कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जैसे अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी जाएगी तो हमको चैन आएगा। अखिलेश जी का कहना है कि हमें दोस्तों बुल और बुलडोजर से मुक्ति चाहिए, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को सांडों से और बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आम जनता, गरीब जनता, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, जो भी है अति पिछड़ा, सब दोस्तों सांडों से परेशान हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है, उन लोगों को यह भी पता है कि अखिलेश राज्य में यानी सपा की सरकार में जो सांड घूमते थे, रोड पर छुट्टे टहलते थे, किसी की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते थे, जब चाहे जिसको पकड़ कर उठा ले जाते थे, छेड़ देते थे, गुंडा राज, मवाली राज, जो भी आप कह सकें, उस सरकार से, उन साढ़ों से ये साढ़ काफी बेहतर, अच्छे हैं। क्योंकि इन साढ़ों का दोस्तों जमाव तो बस केवल कहां पे होता होगा? सड़कों पर, रोड के किनारे, इनको या किसानों के खेतों तक, तो इनको डंडे मारकर हटा दिया जाता है। बेचारे यहां से हटकर कहीं दूसरे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन साढ़ों को कितने भी डंडे मारेगा कौन? पुलिस प्रशासन भी तो यादव के नाम पर खौफ खाती थी। पुलिस प्रशासन भी दोस्तों, यादव अगर किसी का नाम लिख गया, बैच में नाम पे सामने यादव लिख गया, तो दोस्तों समझ लीजिए कि अब आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। सरकार ऐसे ही चलती थी। यादव अगर आपका नाम है तो आप कितना भी अत्याचार, बलात्कार, दुराचार कुछ भी कीजिए, आपको पुलिस प्रशासन डंडे लाठी के बजाय, जेल में डालने के बजाय आपको फूल माला से अर्पित करती थी। ऐसा भी था सिस्टम कभी हमारे ही उत्तर प्रदेश में। बिजली के नाम पर हफ्तवाही, साप्ताहिक चलती थी। एक सप्ताह रात तो सप्ताह दिन, इस सप्ताह रात तो सप्ताह दिन, और वही सरकार, वही प्लांट, वही सारी चीजें हैं, मशीनरी सिस्टम बस। लेकिन आज लाइट दोस्तों 24 घंटे नहीं कह सकते, लेकिन 18 घंटे, 16 घंटे दबा के लाइट मिलती है। वही अखिलेश सरकार थी दोस्तों, रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, सबका सब धूल में मिल चुका था। और वही आज सरकार है, सब कुछ चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों सरकार, यानी ऐसा नहीं सरकार किसकी है, सरकार की नीति और नियत साफ होनी चाहिए। और जिस सरकार की नीति और नियत साफ है दोस्तों, वो बेहद अच्छी तरीके से काम करता है। अखिलेश भैया की सबसे बड़ी समस्या है योगी आदित्यनाथ जी, बिल्कुल समस्या बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं 27 क्या फिर 32 तक, 7 5 12 7, हाँ, तो दोस्तों ये 32 33 तक समस्या इनकी बनी ही रहेगी। उम्मीद करते हैं 27 के ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का धंधा खोल रखा है, ये धंधा बहुत ही जल्द चौपट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।